हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। लास्ट क्लास में हमने वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बात करी थी। आज हम उसी सीरीज में वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ प्रोसेस जो है वो पेट्रोल इंजन की ही तरह होती है, लेकिन कुछ प्रोसेस डिफरेंट होती है डीजल इंजन में। हम एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है और डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से किस तरह से डिफरेंट है। ओके, आप जनरली आप देखते हैं बाइक, स्कूटर और कार्स जो होती है वो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पे रन होती है। कुछ कार्स जो होती है वो डीजल इंजन पे भी रन होती है। ओके, तो क्या डिफरेंस आता है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या डिफरेंस आता है प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या डिफरेंस आता है, ये बात करेंगे। और हम लास्ट में ये बात करेंगे कि किस तरह से फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और फोर स्ट्रोक पेट्रोल एंड फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में डिफरेंस क्या है। ओके, कौन सा इंजन ज्यादा इफिशियंट है, कौन सा इंजन में ज्यादा पावर जनरेट होती है, कौन सी इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में फोर स्ट्रोक। अब देखिए फोर स्ट्रोक का क्या मतलब है। फोर स्ट्रोक का मतलब वही है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फोर स्ट्रोक का मतलब है चार प्रोसेस। वो कौन कौन सी चार प्रोसेस होती हैं? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। ओके, सक्शन, कंप्रेशन, सक्शन, कंप्रेशन, ओके, एक्सपांशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। ओके, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस पेट्रोल इंजन में भी सेम थी। वहां पर भी सक्शन हो रहा था, यहां भी सक्शन होगा। वहां भी कंप्रेशन हो रहा था, यहां भी कंप्रेशन होगा। वहां भी एक्सपांशन या पावर स्ट्रोक मिल रही थी, यहां पर भी एक्सपांशन हो रहा है। और एग्जॉस्ट वहां भी हो रहा था, यहां भी हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है? ओके, किस तरह से पेट्रोल इंजन डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से डिफरेंट थे, ये हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सक्शन की। ओके, सबसे पहली प्रोसेस लेते हैं हम सक्शन। ओके, सक्शन। ओके, इसका पीवी डायग्राम भी हम साथ साथ पे देखेंगे कि डीजल इंजन में पीवी डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं। जो डीजल इंजन है, अगर हम उसको साइकिल से रिलेट करें कि डीजल इंजन के लिए कौन सी साइकिल यूज की जाती है, तो डीजल इंजन में डीजल साइकिल यूज की जाती है। ओके, डीजल साइकिल यूज की जाती है और पेट्रोल इंजन में ऑटो साइकिल यूज की जाती है। ओके, सक्शन। अब देखिए सक्शन में क्या होता है, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, ये पिस्टन, आउटर पार्ट क्या है, सिलेंडर, ये है सिलेंडर। ओके, ये है आपका पिस्टन, ये कनेक्टिंग रॉड, और ये क्या है, क्रैंक। ओके, डीजल इंजन में सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है कि डीजल इंजन में यहां पर इंजेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? इंजेक्टर। पेट्रोल इंजन में इस पॉइंट पर क्या लगा होता है? स्पार्क प्लग। ओके, और डीजल में यहां पर क्या लगा होता है? इंजेक्टर। इंजेक्टर। ओके, इनलेट, इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। ओके, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, इंजेक्टर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। ओके, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। ओके, सक्शन में देखिए क्या हो रहा है। सक्शन में एयर क्या हो रही है, सक्शन के थ्रू पिस्टन के अंदर आ रही है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर आ रही है। ओके, एयर सक्शन के थ्रू अंदर आ रही है, ओनली एयर। पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ रहा था। ओके, लेकिन डीजल इंजन में ओनली एयर क्या होती है, सक्शन के थ्रू सिलेंडर या कंबशन चैम्बर के अंदर होती है। ओके, पेट्रोल इंजन में हम एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनाते थे। किसमें बनाते थे? कार्बोरेटर में। ओके, कार्बोरेटर में हम एयर और फ्यूल का प्रॉपर मिक्सचर बनाते थे और उस मिक्सचर को कंबशन चैम्बर के अंदर भेजते थे। लेकिन यहां पर डीजल इंजन में मेजर सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि यहां पर इनलेट वाल्व के थ्रू क्या होता है, इनलेट वाल्व के थ्रू एयर सक्शन के थ्रू अंदर आती है, ओनली एयर, फ्यूल नहीं, ओनली एयर सक्शन के थ्रू अंदर आती है। और पिस्टन हमारा मूव करता है टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ओके, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है।
टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, एयर अंदर आती है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का एक्सपांशन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। ओके, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि पिस्टन कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक। ओके, क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक। ओके, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन नीचे की तरफ आता है, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम हो जाएगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा और सक्शन के थ्रू एयर क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सक्शन स्ट्रोक। इस सक्शन स्ट्रोक में देखिए, अगर मान के चलिए पिस्टन टीडीसी पर है तो ये पॉइंट मान के चलिए यहां पर है। ओके, ये पॉइंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। ओके, ये हमारा क्रैंक की ये पोजीशन यहां पर है। जब ये पॉइंट हमारा जो पिस्टन है ये टीडीसी से बीडीसी आ जाएगा तो क्रैंक यहां से घूमकर यहां आ जाएगी, इस पॉइंट पर आ जाएगी। तो आपका एक स्ट्रोक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि पिस्टन रेसिप्रोकेट हो रहा है और क्रैंक क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्रैंक रोटेट कर रही है, पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है। और क्रैंक कितना डिग्री रोटेट कर रही है, पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रही है। आप रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, क्रैंक के साथ क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड होती है, क्रैंकशाफ्ट के साथ क्या कनेक्टेड होता है, क्रैंकशाफ्ट के साथ आपका फ्लाईव्हील कनेक्टेड होता है और पूरा गियर बॉक्स फिर इसी सीरीज में आगे कनेक्टेड होता है। ओके, तो रोटरी मोशन से ही आपकी व्हीकल क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन से आप क्या कर रहे हैं, रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जब पिस्टन मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो आपकी क्रैंक है वो कितना डिग्री रोटेट कर गई, 180 डिग्री। ओके, कितना डिग्री रोटेट कर गई, 180 डिग्री रोटेट कर गई और पिस्टन मूव किया टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, ओनली एयर का क्या होगा, सक्शन होगा। ओनली एयर फिल्टर के थ्रू अंदर अंदर की तरफ आएगी। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सक्शन स्ट्रोक। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट है कंप्रेशन। अब देखिए कंप्रेशन में पिस्टन मूव करेगा बीडीसी टू टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से कहां मूव करेगा, टॉप डेड सेंटर की तरफ। ओके, जो एयर थी वो एयर क्या हो जाएगी, यहां पर फ्यूल इंजेक्टर। ये क्या है, फ्यूल इंजेक्टर। एयर क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। ओके, एयर कंप्रेस हो गई क्योंकि पिस्टन मूव किया बीडीसी टू टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव किया। जो एयर थी वो कंप्रेस हो गई क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। जब एयर कंप्रेस होगी तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, प्रेशर और टेम्परेचर इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, एयर का टेम्परेचर बढ़ गया, एयर का प्रेशर बढ़ गया। ओके, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इनलेट वाल्व क्लोज होता है और आउटलेट वाल्व भी क्या होता है, क्लोज होता है। इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इस सक्शन प्रोसेस में इनलेट वाल्व ओपन होता है और आउटलेट वाल्व क्या होता है, क्लोज होता है। जब हम एक्चुअल प्रोसेस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन सा वाल्व कब ओपन होता है, उसको हम देखेंगे वाल्व टाइमिंग डायग्राम में। ओके, तो अभी हम बेसिक प्रोसेस देख रहे हैं कि किस तरह से हो रही है। इनलेट वाल्व क्लोज है, आउटलेट वाल्व क्लोज है। जो एयर अंदर आई है वो एयर अब कंप्रेस होगी। कैसे कंप्रेस होगी, पिस्टन मूव करेगा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ। एयर पूरी तरह से कंप्रेस हो गई, एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। ओके, इंजेक्ट करेंगे मतलब स्प्रे करेंगे। ओके, आपने जैसे कि कार है, डीजल इंजन पे डीजल फ्यूल पे काम कर रही है कोई कार, तो उसमें आपने डीजल को स्टोर करके रखा फ्यूल टैंक में। उस फ्यूल टैंक से फ्यूल पंप के थ्रू फ्यूल क्या होगा, इंजेक्टर के पास आएगा और फ्यूल पंप से फ्यूल इंजेक्टर के पास जब फ्यूल आएगा तो फ्यूल यहां से स्प्रे होगा। ओके, क्या होगा, स्प्रे होगा। स्प्रे होगा यहाँ पर आप इंजेक्टर को आपका एक पर्टिकुलर यूनिट है इंजेक्टर की। ओके, कितने टाइप के इंजेक्टर होते हैं। ओके, इंजेक्टर में क्या होता है, एक नोजल की तरह होता है, उसमें कि 3 या 6 होल्स होते हैं। ओके, जैसे कि ये पेन है। ओके, इसी तरह से इंजेक्टर को समझिए, ये इंजेक्टर है। ओके, और इस एंड पर यहाँ पर 3 या 6, 3 और 6 क्या होते हैं, होल्स दिए जाते हैं। ओके, और यहां से क्या होता है, 360 डायरेक्शन में, पूरे 360 डायरेक्शन में फ्यूल क्या होता है, स्प्रे होता है। ओके, 360 डायरेक्शन में फ्यूल क्या होगा, स्प्रे होगा। ओके,
पूरी रिसर्च कई कई रिसर्च इसी फ्यूल इंजेक्टर पर ही बेस्ड है, क्योंकि डीजल इंजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। आप आईसी इंजन पढ़ रहे हैं और आईसी इंजन को हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आ रही है, डीजल इंजन में ही आ रही है। और वो क्यों आ रही है वो हम देखते हैं। क्योंकि पेट्रोल इंजन की जो रिसर्च थी वो सैचुरेट हो चुकी है, पेट्रोल इंजन में काफी रिसर्च हो चुकी है। ओके, पेट्रोल इंजन में BS6 व्हीकल्स आ चुकी हैं। ओके, जिसके नॉर्म्स बहुत ही टाइट हो चुके हैं। नॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें कि इमिशंस बहुत ही कम हो चुके हैं पेट्रोल इंजन में। लेकिन डीजल इंजन में, डीजल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डीजल में अभी भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, CO का इमिशन हो रहा है, हाइड्रोकार्बन का इमिशन हो रहा है, SO2 का इमिशन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहीं से आ रही है। ओके, ये प्रॉब्लम यहां से कैसे आ रही है वो हम देखेंगे आगे चल के। ओके, अभी हम प्रोसेस समझते हैं और ये देखेंगे कि इमिशन का इशू क्यों आता है, इमिशन हो क्यों रहा है डीजल इंजन से। ओके, तो देखिए फ्यूल स्प्रे हो रहा है। अब फ्यूल स्प्रे हो रहा है तो फ्यूल जैसे ही कंबशन चैम्बर के अंदर आएगा वो एयर के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। ओके, एयर के साथ मिक्स होके एटोमाइज हो जाएगा। एटोमाइज होने का मतलब क्या है, एयर के साथ मिक्स होके वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, टूट के एयर के साथ मिल जाएगा और वेपराइज हो जाएगा। ओके, गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा। यहां से फ्यूल इंजेक्टर से जो फ्यूल आ रहा है, जो डीजल आ रहा है, वो अभी भी लिक्विड है। ओके, वो अभी भी क्या है, लिक्विड है। लेकिन जैसे ही वो नोजल से आएगा, ओके, नोजल से कितने प्रेशर पे आ रहा है, कितने टेम्परेचर पे आ रहा है, उन सारी बातों पे डिपेंड कर रही हैं चीजें। कि जैसे ही वो स्प्रे होके कंबशन चैम्बर के अंदर आया, वो फ्यूल के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ओके, एटोमाइज और वेपराइज हो जाएगा। ओके, तो एटोमाइज और वेपराइज होके वो एयर के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। एयर के साथ मिक्स होके गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा। अब जैसे ही मिक्स होगा, एयर का टेम्परेचर ऑलरेडी क्या है, हाई है, क्योंकि हमने उसको कंप्रेस कर दिया, प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। फ्यू को हम स्प्रे करेंगे तो कंबशन चेंबर में आने के बाद क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो लगभग कितना होता है, 17 से 22 के बीच में होता है। बहुत ज्यादा कंप्रेशन रेशियो है। और पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो लगभग 10 से 16 के बीच में होता है। वहां पर आप ज्यादा कंप्रेस नहीं करते, 10 से 16 के बीच में आप क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करने के बाद वो खुद ब खुद इग्नाइट नहीं होता, उसमें आप क्या करते हैं, स्पार्क देते हैं, उसके बाद वो इग्नाइट होता है। यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई होता है। इसमें आपने एयर को इतना कंप्रेस कर दिया है कि अब अगर आप इसको फ्यूल के उस एयर के अंदर स्प्रे करेंगे तो एयर के साथ मिक्स मिक्स होकर खुद ब खुद क्या हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है। उसमें आपको स्पार्क देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर स्पार्क नहीं दिया जाता है, यहाँ पर फ्यूल एयर के साथ मिक्स होके खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक प्रेशर और टेम्परेचर एयर का क्या होता है, बहुत हाई होता है। जैसे ही हम फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमारी कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा कंप्लीट होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन है वो कहां से कहां मूव करता है, BDC से TDC की तरफ मूव करता है। अभी हम बहुत बेसिक देख रहे हैं, इसके बाद हम डिटेल में जाने वाले हैं। हम पर्टिकुलर कंबशन की ही बात करेंगे कि कंबशन में हो क्या रहा है आखिर। ओके, हम सिर्फ बेसिक प्रोसेस अभी समझ रहे हैं। पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम BDC टू TDC, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। अगेन क्रैंक क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट कहां से करेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ रोटेट करेगी। कितने डिग्री, अगेन 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी, 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी। 180 डिग्री यहां रोटेट करेगी, 180 डिग्री फिर यहां रोटेट करेगी। तो आपका एक और स्ट्रोक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, तो आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो पूरी एक चक्कर लगा चुकी है और आपका 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, सक्शन एंड कंप्रेशन। ओके, सक्शन और कंप्रेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, एक्सपांशन। ओके, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन क्या होता है, हीट एडिशन, मतलब आपका फ्यूल जो होगा वो बर्न हो जाएगा। नेक्स्ट होगा एक्सपांशन। ओके, एक्सपांशन। एक्सपांशन में देखिए ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। एक्सपांशन हो रहा है, पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ नीचे। ओके, इनलेट और आउटलेट। इनलेट और आउटलेट वाल्व, यहां पर लगा हुआ फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर, पिस्टन मूव कर रहा है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। जो गैसेस बर्न हुई हैं
वो गैसेस पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी, तो ये फोर्स पिस्टन के थ्रू होता हुआ किसके पास जाएगा, कनेक्टिंग रॉड, एंड देन किसके पास जाएगा, क्रैंक के पास। और ये क्रैंक क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और यही क्या है, पावर स्ट्रोक है। क्या है ये, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का क्या मतलब है, पावर स्ट्रोक का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपांशन में ही आपको क्या मिल रही है, पावर मिल रही है। बाकी स्ट्रोक में आपको पावर नहीं मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कि अगर आप व्हीकल में एक कंपोनेंट है वो हटा दें तो आपकी बाइक चलना ही बंद हो जाएगी। ओके, इस तरह से चलेगी कि हर स्ट्रोक में चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर चलेगी, फिर रुक जाएगी। सिर्फ एक कंपोनेंट अगर हटा दिया जाए, वो कंपोनेंट कौन सा है, फ्लाई व्हील। ओके, क्रैंक शाफ्ट के एंड पर एक फ्लाई व्हील लगा होता है। फ्लाई व्हील क्या करता है, फ्लाई व्हील एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब देखिए एक्सपांशन, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया ये चीज। एक्सपांशन में जो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, जो उसको पावर स्ट्रोक मिल रही है, जिसकी वजह से क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, यहां पर जो पावर जनरेट हो रही है, मान के चलिए 2000, नंबर से आप समझिए 2000 यूनिट जनरेट हो रही है। लेकिन बाइक को, कार को या व्हीकल को चलाने के लिए आपको 2000 यूनिट एनर्जी की जरूरत नहीं है, आपको 500 यूनिट की ही जरूरत है। तो क्या हम पूरा वेस्ट कर लें, नहीं, सिर्फ 500 ही यूज करेंगे, और बाकी बचा हुआ 1500 हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वो कहां जाके सेव होगी, फ्लाईव्हील में। ओके, फ्लाईव्हील में किस तरह से सेव होगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में सेव होगी, और फ्लाईव्हील आपका रोटेट कर रहा होगा। ओके, और यही एनर्जी आपकी कहां यूज होगी, सक्शन में, कंप्रेशन में और एग्जॉस्ट में। क्योंकि सक्शन में आपको पावर नहीं मिल रही है। तो पिस्टन मूव कैसे कर रहा है आखिर, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी खुद ब खुद नहीं आ सकता। ओके, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी खुद ब खुद नहीं आ सकता, क्योंकि आपका जो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, इंजन की अगर हम बात करें तो वो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। ओके, पावर उससे आप ले रहे हैं, उसको आप पावर दे नहीं रहे। ओके, तो उससे पावर ले रहे हैं, तो जो कुछ पावर थोड़ी बहुत आपकी एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा पावर आप सक्शन में दे देते हैं, कंप्रेशन में दे देते हैं, और किस में दे देते हैं, एग्जॉस्ट में दे देते हैं। ओके, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में दे देते हैं। 2000 में से 500 आपने यूज कर ली, 500 आपने सक्शन में दे दी, 500 आपने कंप्रेशन में दे दी, और 500 आपने किस में दे दी, एग्जॉस्ट में दे दी। तो इस तरह से फ्लाईव्हील की हेल्प से ही पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी इन सक्शन स्ट्रोक, एंड इन कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। ओके, तो ये खुद ब खुद मूव नहीं कर रहा है, ये फ्लाईव्हील से एनर्जी ले रहा है, इसलिए मूव कर रहा है। ओके, तो एक्सपांशन स्ट्रोक आ गया। एक्सपांशन स्ट्रोक में आपको पावर मिल गई। ओके, ये पावर आप यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे कि इंजन आपका क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, इंजन आगे की तरफ जा रहा है। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपांशन स्ट्रोक बोल रहे हैं। एक्सपांशन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व क्लोज, आउटलेट वाल्व क्लोज। ओके, जो भी गैसेस बर्न हुई, उन गैसेस ने पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में धक्का दिया, पिस्टन नीचे की तरफ आया और आपको पावर मिली। इस तरह से आपकी एक और स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपांशन स्ट्रोक। ओके, एक्सपांशन स्ट्रोक में अगेन क्रैंक कितने डिग्री रोटेट कर जाएगा, 180 डिग्री फिर से रोटेट कर जाएगा। ओके, 180 डिग्री रोटेट करेगा, तब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। ओके, यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हो गई थी, मतलब एक चक्कर हो गया था फ्लाई व्हील का। यहां पर अगेन 180 डिग्री घूमा, तो एक्सपांशन स्ट्रोक हो गया। नेक्स्ट, लास्ट में कौन सी प्रोसेस है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके, यहीं से हम समझ लेते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में देखिए, एग्जॉस्ट 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 में देखिए पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम, एक्सपांशन में पिस्टन नीचे की तरफ आ चुका है। ओके, एक्सपांशन में पिस्टन नीचे की तरफ आ गया है। ये बीडीसी है, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, यहां पर फ्यूल इंजेक्टर। ओके, इनलेट, आउटलेट वाल्व, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। एक्सपांशन स्ट्रोक में आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, जो बर्न गैसेस होंगी वो बर्न गैसेस आउटलेट से क्या हो जाएंगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। ओके, पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। और अगेन क्रैंक कितना डिग्री रोटेट कर रही होगी, 180 डिग्री। ओके, क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर रही होगी। यहां पर 180 प्लस 180 कितना हुआ, 360 डिग्री, एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। 180 प्लस 180 अगेन 360 डिग्री, फिर से कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो क्रैंक शाफ्ट कितना चक्कर लगाएगी, 2 बार।
2 बार कंप्लीट रोटेशन लेगी तब जाकर ये 4 प्रोसेस कंप्लीट होगी। ओके, कितनी बार? 2 बार। ओके, फ्लाई व्हील कितनी बार घूमेगी? 2 बार। एक तो 2 स्ट्रोक, फिर से एक, फिर से 2 स्ट्रोक। ओके, 2 बार घूमने पर 1 बार पावर स्ट्रोक मिल रहा है आपको। और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 2 स्ट्रोक इंजन जो पुरानी आपकी स्कूटर्स आती थी, 2 स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील सिर्फ या क्रैंकशाफ्ट सिर्फ एक ही बार घूमता था और उसी में चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती थी। हर स्ट्रोक में आपको पावर मिलती थी, यहाँ पर सॉरी, हर रोटेशन में आपको पावर मिलती थी। यहाँ पर हर दूसरी रोटेशन में 2 बार रोटेट होगा तब आपको पावर मिलेगी। तो अगर हम पावर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो पावरफुल होता है एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक पेट्रोल, 4 स्ट्रोक इंजन, अगर वो डीजल हो पेट्रोल हो। ओके, 4 स्ट्रोक इंजन से 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें हर साइकिल में क्या हो रही है, आपको पावर मिल रही है। यहाँ पर एक बार 2 बार रोटेट करने के बाद आपको क्या मिल रही है, पावर मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर हमारी प्रोसेस कौन कौन सी थी? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट। बहुत ही बेसिक बात है, क्योंकि इसमें अभी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। अभी मैं आपको अलग अलग बात बता रहा हूं कि अच्छा आउटलेट बंद होता है, फिर इनलेट खुलता है। ओके, फिर इनलेट आउटलेट बंद होता है, फिर कंप्रेशन होता है। ओके, एक्सपांशन होगा, इनलेट आउटलेट बंद होता है तो एक्सपांशन होता है। एग्जॉस्ट आउटलेट ओपन होता है तो एग्जॉस्ट होता है। ये बहुत ही बेसिक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत ही माइक्रो सेकेंड में कंबशन हो रहा है। ओके, जिस तरह से मैं बता रहा हूं इस तरह से अगर कंबशन होगा तो हो गया। फिर कंबशन ऐसा हो रहा है माइक्रो सेकेंड में, पिस्टन बहुत तेजी से मूव कर रहा है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। तो इतना टाइम नहीं है कि इनलेट वाल्व खुल गया और एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व खुला, एग्जॉस्ट वाल्व बंद है। ओके, क्योंकि कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब ये इससे कनेक्ट होगा, एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म, फिर क्या आएगा, इनलेट। अब देखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, जो बर्न गैसेस है वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, और इसी दौरान इनलेट भी स्टार्ट हो रहा है। इनलेट स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, और उसी टाइम में एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन रहेगा। ये एक्चुअल प्रोसेस है। ओके, वो भी ओपन है क्योंकि आउटलेट जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, और इनलेट से फ्रेश एयर या फ्रेश चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है। ओके, और वो क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस को पुश करके बाहर की तरफ निकाल रहा है। इस प्रोसेस को स्क्वेंजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वेंजिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो फ्रेश चार्ज होता है वो फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट गैसेस को पुश करके क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है। ओके, तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक बताया, हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं कि कंबशन में होता क्या है आखिर। ओके, एक्चुअल कंबशन कैसे होता है अभी हमने इससे बेसिक पढ़ा, इसके बाद हम देखेंगे वेल्व टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। ओके, इसको हमने जो सिंपल अभी हमने जो प्रोसेस देखी, इसको हम एक काम करेंगे, पीवी डायग्राम बनाकर देखते हैं। पीवी डायग्राम में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाकर देखते हैं। जो आपका डीजल इंजन है, जैसे कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी डीजल साइकिल पढ़ी है। डीजल साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? डीजल साइकिल में 4 प्रोसेस होती है। वो 4 प्रोसेस कौन कौन सी होती है? 4 प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ओके, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ओके, एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। उसमें 4 प्रोसेस होती है। ओके, अब उसका और इससे क्या लेना देना है? ये जो साइकिल आपको मैंने बताई ये मैकेनिकल साइकिल है, लेकिन एनालिसिस तो करनी पड़ेगी आपको। आपको ये बताना पड़ेगा कि इंजन की एफिशिएंसी क्या है। ओके, इनपुट कितना आ रहा है, ओके, आउटपुट कितना मिल रहा है, थ्योरेटिकली बाय कैलकुलेशन। ओके, अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा? आपको कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। ओके, कुछ अजम्पशंस देखने पड़ेंगे, और अजम्पशंस के बाद जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी वो आपकी एक बेंचमार्क होगी कि अच्छा ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है। आपकी इंजन की एफिशिएंसी इससे तो कम ही आएगी, ये मैक्सिमम है, क्योंकि मैंने जो अजम्पशंस माने हैं वो मैक्सिमम आइडियल कंडीशन कंसीडर कर लिया आपने। ओके, तो जो आपकी प्रोसेस होती है डीजल साइकिल में वो प्रोसेस कौन कौन सी होती है? वो प्रोसेस होती है कंप्रेशन। सबसे पहला कंप्रेशन, पहले तो होता है सक्शन। सक्शन में हम क्या मानते हैं, अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाकर समझते हैं इसको। डीजल साइकिल, ओके, ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ओके, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ओके, इंटरेस्टिंग है। 0 to 1, 0 to 1 में क्या हो रहा है, सक्शन। सक्शन में देखिए
सक्शन में देखिए प्रेशर क्या है, सेम। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, पिस्टन मूव कर रहा है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी टू बीडीसी मूव कर रहा है तो अंदर का प्रेशर डेफिनेटली, जब पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो ये लाइन सीधी तो नहीं आएगी, इस पॉइंट से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ चली जाएगी क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। आइडियली हम ये मानते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहा थ्रू आउट द सक्शन प्रोसेस। ओके, आइडियल कंडीशन मानेंगे तब तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी वो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, वो आपके लिए बेंचमार्क होगा। नेक्स्ट प्रोसेस 1 to 2 कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन? एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, 1 to 2 and 3 to 4 is adiabatic compression. Okay, adiabatic compression and 3 to 4 is adiabatic expansion. 1 to 2 is adiabatic compression. आप देख रहे हैं कि पिस्टन मूव कर रहा है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, कंप्रेस कर रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मैंने क्या मान लिया? एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्यों भैया ऐसा क्यों मान लिया? क्योंकि मेरे पास प्रोसेस तो बहुत सारी है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत सारी प्रोसेस है। तो मैंने इस कंप्रेशन को एडियाबैटिक ही क्यों मान लिया? एडियाबैटिक प्रोसेस में आप ये मानते हैं, आपको ये सब कुछ पता है, आप दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, 1 to 2 प्रोसेस एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक प्रोसेस की खासियत क्या है? कि हीट ट्रांसफर जीरो है। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होती है? जीरो। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम से किसी तरह की हीट बाहर की तरफ निकल कर नहीं होती। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। पिस्टन मूव कर रहा है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। पिस्टन को मूव कौन करवा रहा है? हम करवा रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं। कैसे? फ्लाईव्हील के थ्रू। अब हम ये चाहेंगे कि जितनी एनर्जी मैं पिस्टन को दे रहा हूं वो पिस्टन पूरी की पूरी एनर्जी एयर को कंप्रेस करने में लगा दे, कोई भी एनर्जी लॉस ना हो इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, इसलिए इस कंप्रेशन को मैंने क्या मान लिया? एडियाबैटिक कंप्रेशन। जितना मैं वर्क करूं वो पूरा का पूरा इसकी इंटरनल एनर्जी में चला जाए। क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जब हम कंप्रेस करते हैं एयर का प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाता है, पिस्टन की वॉल गर्म हो जाती है और हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर होती है। आप इंजन को टच करके देखिए, अगर आप इंजन को बाइक को चला रहे हैं, इंजन को टच करिए। ओके, आप टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, मतलब हीट बाहर की तरफ निकल रही है। लेकिन हम इसको ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, तब हमारे पास एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम निकल कर आएगी। 1 to 2 इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्यों मान लिया? क्योंकि जितना हम कंप्रेस कर रहे हैं हम ये चाहेंगे कि पूरा का पूरा इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाए? सेव हो जाए। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3। 2 to 3 इज द हीट एडिशन प्रोसेस। अब देखिए वहां पर इंटरेस्टिंग है, वहां पर हमने क्या माना? पेट्रोल इंजन में हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में मान लिया। कैसे? यहां पर स्पार्क प्लग लगा था, हमने बोला कि अच्छा स्पार्क दिया तो फ्यूल बर्न हो गया, और ये माना गया कि जैसे ही स्पार्क दिया हीट ऐड हुई, पिस्टन अपनी तरफ से हिला ही नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। लेकिन फ्यूल डीजल इंजन में क्या हो रहा है? डीजल इंजन में देखिए इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। डीजल इंजन में आप फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं कंबशन चेंबर के अंदर। जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होगा, जैसे ही अंदर की तरफ आएगा, और जैसे ही अंदर आया कंबशन चेंबर के, उसके आसपास एयर मिलेगी, हॉट एयर मिलेगी, उसका कंबशन स्टार्ट होगा। उसके पीछे वाले आने वाले पार्टिकल का भी धीरे धीरे क्या होगा? कंबशन स्टार्ट होगा। पिस्टन मूव करना स्टार्ट कर चुका होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा पिस्टन मूव होता जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को क्या मान लिया गया? 2 से 3 प्रोसेस को हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मान लिया गया। ओके, क्योंकि इसमें हीट एडिशन किस तरह से हो रहा है? लगभग कांस्टेंट प्रेशर की तरह। ओके, नाउ 3 to 4 इज द कांस्टेंट एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब देखिए एडियाबैटिक एक्सपांशन तो हो नहीं सकता। जब एक्सपांशन हो रहा है, गैसेस एक्सपांड हुई, गैसेस बर्न हुई, एक्सपांशन हुआ, पिस्टन को मूव कराया, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो डेफिनेटली अंदर का प्रेशर टेम्परेचर तो बहुत हाई होगा, तभी तो वो पुश कर रहा है नीचे की तरफ आने के लिए, और हीट बाहर की तरफ निकल रही होगी। हम एक्चुअली में क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जितनी एनर्जी जनरेट हुई वो पूरी की पूरी पिस्टन के थ्रू, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक के पास आ जाए और हमारी बाइक के पास आ जाए। किसी भी तरह से हीट लॉस ना हो इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, हीट ट्रांसफर के फॉर्म में लॉस ना हो, इसलिए इस प्रोसेस को हमने क्या मान लिया? एडियाबैटिक एक्सपांशन। किसी भी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, इसको हम बोल रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन। ओके, नाउ 4 to 1। 4 to 1 इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन में देखिए एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, जितनी बर्न गैसेस थी वो एक साथ एक झटके में क्या हो गई? बाहर निकल गई, पिस्टन अपनी जगह से हिला ही नहीं। तो हमने क्या बोल दिया उसको? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्या? एक्चुअल में देखिए कि पिस्टन जैसे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ, बर्न गैसेस बाहर की तरफ निकल गई, करेक्ट, पिस्टन अपनी जगह से नहीं हिला। ओके, लेकिन अभी भी कुछ गैसेस रिमेनिंग थी, बर्न गैसेस,
वो रिमूव कब होंगी, सिलेंडर से बाहर कब जाएंगी, जब पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव होगा, तभी जो बची हुई रिमेनिंग गैसेस है वो बाहर की तरफ निकलेंगी। ओके, अगर हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहे हैं, ठीक है, वो एग्जॉस्ट प्रोसेस होगी, लेकिन पूरी तरह से एग्जॉस्ट प्रोसेस नहीं होगी, वो कुछ गैसेस अभी भी रिमेनिंग होंगी, वो तब निकलेंगी बाहर जब पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। ओके, तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस हुई वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सॉरी, डीजल इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट प्रोसेस होती है और इस तरह से साइकिल बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीजल साइकिल। इसका प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे और इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और ये जो हमने अभी साइकिल पढ़ी, ये बिल्कुल ही बेसिक है, हम डिटेल में जाने वाले हैं अब, क्योंकि अभी हम बीएमई नहीं पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आईसी इंजन सब्जेक्ट। ओके, तो हम इसके अंदर डिटेल में जाने वाले हैं कि जब कंबशन होता है तो एक्चुअली में हो क्या रहा होता है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।